हेलो प्यारे बच्चों, मैं हरकिशन और मैं आज नीट 2025 का एक क्वेश्चन लेकर आप सबके सामने इसको सोल्व कर रहे हैं। स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ए बॉब ऑफ हैवी मास m इज सस्पेंडेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। एक l लेंथ की स्ट्रिंग के साथ एक बॉब ऑफ मास m यहाँ पर आपने सस्पेंड किया है जिसका मास m है। द बॉब इज गिवन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नोट एज शोन इन फिगर। उसको v नोट वेलोसिटी आपने दी है ऐसे। If the string gets slack at some point P, making angle theta from the horizontal। जब वो बॉब यहाँ पर पहुंचा तो वो रस्सी थोड़ी सी ढीली हो गई है, तो यहाँ पर उसकी जो स्पीड है वो v नोट से v हो गई है, चेंज हो गई है, कम हो गई है। द रेशियो ऑफ स्पीड v ऑफ द बॉब एट पॉइंट P टू इट्स इनिशियल स्पीड। हमने फाइंड आउट करना है v बाई v नोट क्या रहेगा। तो उस पर लगने वाली फोर्सेस पहले हम स्टडी कर रहे हैं। जब अगर वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ऐसे वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो जो पी पॉइंट पे फोर्स लग रही है, अगर हम बात करें एट पॉइंट पी, जो उस पर फोर्स लग रही है वो निकालेंगे। तो जो उसका यहाँ ओरिजेंटल के साथ है थीटा एंगल, तो ये एंगल जो रहेगा हमारा, ये बचेगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, क्योंकि इस कंप्लीट को अगर हम ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बनाए तो ये एंगल 90 होगा, तो ये बचेगा 90 माइनस थीटा। तो जो फोर्स mg है उसका जो कंपोनेंट रहेगा इस तरफ, तो वो होता है mg cos ऑफ द एंगल। जिस साइड के साथ जो एंगल बनाया है उसके साथ कोस पुट कर देते हैं, mg cos 90 माइनस थीटा, तो वो हो जाएगा mg साइन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरफ लग रही है mg साइन थीटा फोर्स। तो ये जो mg साइन थीटा फोर्स है, ये उसको प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर। आर की जगह यहाँ रहेगा एल। एल लेंथ के रेडियस में वो घूम रही है, क्योंकि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमने क्या ली है एल। अब हमने इसकी स्पीड v और v नोट का रेशियो निकालना है, तो हमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसका यूज करना पड़ेगा। द मैकेनिकल एनर्जी या अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, तो जो मैकेनिकल एनर्जी एट Q है दैट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल एनर्जी एट P। इक्वल होनी चाहिए वो दोनों। तो जैसे हम Q पॉइंट पे उसकी निकालें एनर्जी, तो यहाँ इसको हम ग्राउंड लेवल मान के चलते हैं, तो इसकी हाइट ग्राउंड से 0 मानी जाएगी, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई। तो जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो रहेगी हाफ mv नॉट स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट Q 0 है। अब काइनेटिक एनर्जी एट P रहेगी हाफ mv स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी, तो उसके ग्राउंड से हाइट L तो ये है, तो mg L प्लस, अब P पॉइंट की ये हाइट और फाइंड आउट हमने करनी है। ये हाइट इसके इक्वल होगी, तो इसको अगर हम पूरा करें m, तो pm बाई OP करेंगे। pm बाई OP वो जाएगा साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज है L के इक्वल, ये उससे जाके मल्टीप्लाई, तो pm आ जाएगा L साइन थीटा। तो ये हाइट L और ये हाइट L साइन थीटा, तो mg और कंप्लीट हाइट रहेगी L प्लस L साइन थीटा। ये इक्वेशन हमारे पास होगी सेकंड। अब अगर हम बात करें तो m जो है दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा v नोट स्क्वेयर बाई 2 इक्वल्स टू v स्क्वेयर बाई 2 प्लस L कॉमन, तो g पहले से ही बाहर है, 1 प्लस साइन थीटा। ये इक्वेशन थर्ड। अब gl की वैल्यू इक्वेशन 1 से फाइंड आउट करेंगे हम। m से m कैंसिल, ये gl यहाँ आ गया, साइन थीटा नीचे चला गया, तो ये हो जाएगा gl इक्वल्स टू v स्क्वेयर बाई साइन थीटा। तो हमारे पास v नोट स्क्वेयर बाई 2, तो v स्क्वेयर बाई 2, तो इक्वेशन थर्ड में gl की वैल्यू पुट कर देंगे, v स्क्वेयर बाई साइन थीटा, अंदर है 1 प्लस साइन थीटा। अब इक्वेशन हमारे पास बन गई 4। तो v नोट स्क्वेयर बाई 2, यहाँ अगर हम बात करें v स्क्वेयर बाई 2 प्लस, इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ v स्क्वेयर बाई
साइन थीटा प्लस, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा हमारा तो ये रह जाएगा बी स्क्वायर, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वी स्क्वायर बाई टू प्लस में वी स्क्वायर। तो नेक्स्ट जो इक्वेशन बनेगी हमारी वो हो जाएगी वी नोट स्क्वायर बाई टू, बी स्क्वायर बाई टू प्लस बी स्क्वायर बाई साइन थीटा। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वी स्क्वायर बाई टू प्लस वी स्क्वायर बाई तो हमारे पास हो जाएगा 3/2 वी स्क्वायर। ये इस तरह से हो जाएगा हमारे पास, ये इक्वेशन होगी हमारी 6। इसको फर्दर सोल्व करेंगे हम, तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। जब इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया वी नोट स्क्वायर बाई टू, दोनों में से हमारे पास वी स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉमन, अंदर आ जाएगा 3/2 प्लस 1/sin थीटा। अब हमने क्योंकि v बाई वी नोट फाइंड आउट करना है तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट करेंगे, तो ये 2 उस तरफ ले जाएंगे पहले, तो वी नोट स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर इंटू 2 × 3/2 प्लस 2 में साइन थीटा, ये इससे कैंसल। अब हमारे पास इस वी नोट स्क्वायर को इस तरफ लेके जाओ तो वी स्क्वायर बाई वी नोट स्क्वायर, ये इसके नीचे डिवाइड में चला गया, ये सारा उस तरफ चला जाएगा। तो पहले इसका एलसीएम लो, तो साइन थीटा एलसीएम आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा 3 sin थीटा प्लस 2, ये आ जाएगा। तो हमने क्या किया है, वी स्क्वायर को यहीं रखा है, वी नोट स्क्वायर को यहाँ लेके आए हैं, इस फैक्टर को दूसरी साइड लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड में 3 sin थीटा प्लस 2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो v बाई वी नोट आ जाएगा साइन थीटा प्लस में 2 + 3 sin थीटा की पावर 1/2। तो ये हमारे पास रहेगा ऑप्शन बी, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 + 3 sin थीटा की पावर 1/2। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। ये वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो रही है, चेंज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।